हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस में आए हुए कुछ सूडो कोडिंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखेंगे, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को उस समय तक आप पॉज रखेंगे। जब आपका आंसर आपको मिल जाए फिर आप मेरे आंसर से उसे मैच कराएंगे। जब हमारा आपका आंसर मैच कर जाए तो आप चाहें तो उस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं मैच करे तो फिर आप देखिए कि मैंने उसको क्या समझाया, किस तरीके से समझाया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर ही आपको करना है। आपको 2 मिनट के अंदर कर लेना, क्योंकि इन्फोसिस में आपको पता है कि 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट का समय होता है। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हो सकता है मुझे समझाने में कई बार टाइम लग जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि 2 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बल्कि लेस देन 2 मिनट हो तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक आई है, आई की वैल्यू कितनी है, 140 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक फंक्शन है, फंक्शन int आई को आर्गुमेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब फंक्शन कॉल तो होगा 140 के साथ में, फंक्शन कॉल तो होगा 140 के साथ में, लेकिन अगर हम इंटरेस्टिंग तरीके से इसको ध्यान से देखें तो जब फंक्शन अंदर आएगा तो अब क्या कि ये कह रहा है कि आई नॉट इक्वल टू 0। क्या 140 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0, भाई 2 है तो जाहिर सी बात है डिवाइड कर हो जाएगा पूरा पूरा, तो जाहिर सी बात है कि कितना आएगा, मॉड 0 आएगा इसका। जब मॉड 0 आएगा तो यहाँ पे आएगा, ये वाला ब्लॉक काम करेगा। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है कि फंक्शन को के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब रिकर्सिव कॉल है। आपको पता ही है कि रिकर्सिव कॉल है, और इस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आर्गुमेंट है। इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पर आई की वैल्यू को इन्होंने कर दिया है 1। ठीक है, मतलब आई को एज ए 1 पास किया है। तो जब 1 पास किया है तो पहले अभी इसको भूल जाइए, पहले इसको सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ 1। फंक्शन ऑफ 1 का मतलब, अब 1 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, जब डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा, रिटर्न आई। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब अब बाहर वाला फंक्शन कॉल होगा। बाहर वाला फंक्शन कॉल होगा क्या, फंक्शन ऑफ 1। जब फंक्शन ऑफ 1 कॉल होगा तो 1 क्या करेगा, फंक्शन ऑफ 1 का मतलब ये 2 से डिवाइड तो 1 होगा नहीं, तो रिटर्न आई, तो आई को रिटर्न कर देगा। जब आई को रिटर्न कर देगा तो इसका मतलब 1 को रिटर्न कर देगा, तो करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, चलिए आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट है, कई बार सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप गेस करिए इसका क्या आंसर होगा। वीडियो को आप पॉज करके चाहे तो सोच सकते हैं, वैसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में आने वाला है एरर। क्यों आने वाला है एरर, देखिए यहाँ पर ये आपको पता ना कि ये कंडीशन है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, टर्नरी लगा हुआ है यहाँ पे। तो रिटर्न को वहां पे लिखा जाता है, जैसे आप इसके लास्ट में रिटर्न लिख सकते थे, जैसे इस फंक्शन के लास्ट में यहाँ पे इसके ब्रैकेट से पहले लिख सकते हैं रिटर्न समथिंग, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इफ जैसे टर्नरी के एल्स पार्ट में एज ए स्टेटमेंट आप रिटर्न को यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको सिंटैक्स एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि इस रिटर्न को हम लोग फंक्शन के लास्ट में वैल्यू को रिटर्न करने के इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज ए स्टेटमेंट, तो इस वजह से रिटर्न एक एरर देगा और इसमें प्रोग्राम में आने वाली है एरर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन आपको लेकर के बैठना पड़ेगा। तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, दो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसका अप्रोच होना चाहिए कि जो वैल्यू फिक्स है उसको आप पहले एक तरफ लिख लीजिए। जैसे ए फिक्स है, ए कितना है 50, बी कितना है 3। ठीक है, लेकिन जो सी है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो सी को यहाँ पे बना लीजिए जो अपडेट हो रहा है। फिर क्या अपडेट हो रहा है, डी अपडेट हो रहा है, तो डी को यहाँ बना लेते हैं। फिर क्या अपडेट हो रहा है, ई अपडेट हो रहा है, तो ई को यहाँ बना लेते हैं। क्या इनकी कुछ पहले से वैल्यू है क्या, हाँ, ई की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, डी की कोई वैल्यू है नहीं है। तो अब लूप चलना चालू हुई, सी ग्रेटर देन 0, क्या 3 बड़ा 0 से, सही बात है। डी इक्वल टू ए मॉड बी, तो ए वैल्यू कितना है 50, बी कितना है 3, तो ये करा 50 मॉड 3। तो आपको पता है ना कि अगर 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 3 1 जा 3 और 2 आएगा, 3 6 जा 18, बचेगा कितना 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा। अब ये कह रहा है ई इक्वल टू ई प्लस डी प्लस ए, तो डी की वैल्यू कितनी है, ये आपने कैलकुलेट किया 2, और ए कितना है, ए इज 50। ठीक है, ये हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, डी भी हो गया। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास सी।
ठीक है, सी बचा तो सी इक्वल टू सी माइनस वन मतलब 2 हो गया। फिर चेक करेंगे कंडीशन, क्या 2 बड़ा है 0 से, सही बात है, अंदर आया। डी इक्वल टू अगेन ए मॉड बी, मतलब फिर से वही हो रहा है, 50 मॉड 3 कितना आ जाएगा, अगेन 2 आ जाएगा। अब ई इक्वल टू डी प्लस ए, तो ई इक्वल टू ई की पिछली वैल्यू, तो पिछली वैल्यू कितनी है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 52 प्लस डी, डी आगे कितना आया है, 2 वापस आया है, और ए तो 50 है ही है, ये आ गया 50 फिर से। ठीक है, फिर से ऊपर गया, सी कितना हो गया 1, ठीक है, सी इक्वल सी माइनस वन, सी 1 हो गया। अब क्या हुआ, अब कह रहा है इक्वल टू मतलब डी इक्वल टू अगेन वही चीज, तो 50 मॉड 3 कितना आया 2, नीचे आया यहाँ पर ये लाइन, ये करिए यहाँ पे कैलकुलेट करिए, ई कितना हो गया, ये ई हो गया 104 प्लस 2 प्लस 50। अब सी कितना हो गया 0, 0 होते ही लूप फेल हो जाएगा क्योंकि सी बड़ा होना चाहिए 0 से। तो ई को प्रिंट करना, ई को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आया है 104 प्लस 2 प्लस 50, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 1 156, 156 द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करने की आदत डालिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जिससे आपकी स्पीड बढ़े। अगर स्पीड आपकी नहीं बढ़ेगी तो आप रन टाइम में इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 0 है, एक एल है, एक बी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है, एक अपडेट ए हो रहा है, एक हमारा अपडेट हो रहा है एल। ठीक है, बी को शायद यूज ही नहीं हो रहा है कहीं पर, आई थिंक नहीं। तो हमारे पास एक वेरिएबल एल है, या आई मान लेते हैं, जो भी मान लीजिए आप इसको, आई या एल जो भी, और एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल ए है। आई शुरुआत में क्या है 0, और जब 4 तक चलना है नीचे आया, इंक्रीमेंट ए बाई 1, तो ए कितना था 0 था, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया। फिर क्या होगा, क्या आई 3 है क्या, नहीं, फिर ऊपर गया, आई बढ़ गया 1 हो गया, ए बढ़ गया 2 हो गया, फिर आई कितना होगा 2 हो गया, ए कितना हुआ 3, फिर आई कितना हुआ 3, ए कितना हुआ 4। तो यहाँ पे कंडीशन लगी है कि क्या आई 3 है, हाँ इस बार आई 3 हो गया, तो प्रिंट करो हेलो, तो प्रिंट कर दिया क्या इसने हेलो। और हेलो प्रिंट करने के बाद गेट आउट ऑफ द लूप, लूप से बाहर आओ और प्रिंट करो ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, तो हेलो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं कि और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हम एक फंक्शन ले रहे हैं f5, f के अंदर कितना पास किया आपने, f के अंदर पास किया आपने 5। ठीक है, अब स्टैटिक INT ए है, स्टैटिक वेरिएबल की खास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू परसिस्ट करती है क्रॉस द फंक्शंस कॉल। परसिस्ट का मतलब कि एक फंक्शन में जो वैल्यू अपडेट होगी अगले फंक्शन में वही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, n लेस देन 0 नहीं, n तो 5 है हमारे पास, लेस देन 0, n ग्रेटर देन 3 यस, जब n ग्रेटर देन 3 है इसका मतलब 5 ग्रेटर देन 3 है, तो a इक्वल टू n, तो a के अंदर कितना आ गया, a की वैल्यू हो गई 5, और रिटर्न f, यहाँ पर f के अंदर इसने रिटर्न कर दिया कितना n माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2। अब इसने फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, कहाँ कॉल करेगा, ये यहाँ पे गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि f3 है, क्या n लेस देन 0 है, नो, n ग्रेटर देन 3 है, नो, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, एफ एन माइनस वन नीचे आया, तो एफ एन माइनस वन, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 प्लस ए मतलब 5। ठीक है, फिर से ऊपर गया, इसने कॉल किया यहाँ पर, अब n की वैल्यू कितनी है 2, 2 लेस देन 0 नो, ग्रेटर देन 3 नो, जाहिर सी बात है इस वाले ब्लॉक में आएगा, एफ अगेन कितना 1 प्लस अगेन ए 5। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब n कितना हुआ 1, फिर से फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन 0 नो, ग्रेटर देन 3 नो, फिर से यही वाला आया, एफ एन माइनस 1 मतलब 0 प्लस 5। ठीक, अब फिर से ऊपर हुआ, एफ की वैल्यू इस बार कितनी, एन की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, लेस दैन इक्वल देन 0 यस, रिटर्न 1, तो यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, फंक्शन कॉल खत्म। तो अब इसको जोड़ो, कितना आया, इस 5 प्लस 1 यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 6 प्लस 5 कितना आएगा 11, फिर 11 प्लस 5 कितना आएगा 16, और 16 प्लस 2 कितना आएगा 18। सो द करेक्ट आंसर इज 18। ठीक है, तो
ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने पांचों में से पांचों क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। अगर जिसके पांचों में से पांचों सही हो तो कमेंट करके बताएं कि सर मेरा सही है, और अगर मान लीजिए नहीं सही है तो आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।